कह रही है खरीद शुरू हो चुकी है आपकी, ये कौन सी मंडी में खरीद? देखो, ये जूंडला मंडी में, संत मंडी में यहाँ कोई खरीद शुरू नहीं हुई। सालवन परचेज सेंटर है, वहाँ शुरू नहीं हुई। और करनाल में भी किसी ने हेरा फेरी से ही एक आधी डेयरी किसी ने तलवा के, भाई बहुत सारे सरकार के चमचे भी हैं, अंधभक्तों ने किसी ने कर दिया हो। वरना सरकार की इस नीति से ना तो आढ़ती खुश है और ना किसान खुश है। और मेरे को तो सरकार की मंशा की समझ नहीं आई। इस संकट के टाइम में चाहिए तो ये था कि किसान भी खुश होता, आढ़ती भी खुश होता और इस देश के अनाज के भंडार भरे होते और भूखे को रोटी मिलती। लेकिन सरकार की नीयत शायद ये है कि इस देश का हर आदमी रोटी मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे आए और हम उसको ये कह के रोटी दें भी ये बीजेपी और आरएसएस की रोटी है। पूरा देश अगर सरकार के साथ खड़ा है तो वो आरएसएस और बीजेपी की सपोर्ट में नहीं खड़ा है, वो देश हित में खड़ा है। अगर देश के लोग आज समर्थन कर रहे हैं तो देश हित में कर रहे हैं कि ये सब की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कोई बीजेपी आरएसएस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है, ये इसमें भी इनका दूसरा एजेंडा है। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं बिक रही जब सरकार ने कल से शुरू कर दी है? कहा ही नहीं है, बिल्कुल लिखत में कहाँ चिट्ठी ले आओ दिखाओ। ये तो कई बार, ये पिछले 15 दिन से कई बार समझौता हुआ, कई बार टूट गया। लिखते कुछ है, बात कुछ करते हैं। अगर ये लिखत में कह दें भी जाओ कंडे पे तलवाओ और ले आके उतार दो, पर्चा आड़ती काट देगा, उसके बाद ख़त्म मामला। किसान अपने घर चला जाएगा, अगली फसल की तैयारी करेगा। और अगर इस देश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी तो इस किसान की मेहनत से ही होगी। इस सरकार में बैठे हुए जो ये एसी में बैठ के नीतियाँ बनाते हैं ना, इनको तो यही नहीं पता कि फसल बोई कैसे जाती है, काटी कैसे जाती है। सिस्टम का पता ही नहीं प्रैक्टिकली। कहीं आड़तियों के वजह से ये फसल नहीं बिक रही यहाँ पे? नहीं, आड़तियों का इसमें क्या है। आड़तियों के अपने हित हो सकते हैं, लेकिन आड़ती किसान विरोधी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आड़ती के भी पैसे किसान के पास हैं। किसान का माल बिकेगा तो आड़ती के पैसे आएंगे। नहीं, सरकार कह रही है ना हमने आड़तियों की मांगे मान ली है, इस वजह से। मैं कहता हूँ ना, जो बात माननी है, एक बात मान ली उन्होंने। पहले प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाने की बात हो रही थी, 7 बैंक चयनित कर दिए। इससे बड़ी घटिया बात भी कोई हो सकती है कि देश के जो राष्ट्रीय बैंक हैं उनको छोड़ के प्राइवेट बैंकों में सरकार का क्या इंटरेस्ट है? किस लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है अभी वहाँ खाता खोलो? इसका मतलब देश से लोकतंत्र जो है, देश की आज़ादी, सारा सौदा खत्म हो गया। इस कोरोना की आड़ में स्टरलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसानों का स्टरलाइजेशन है, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है इस बीमारी से अगर बचना है तो मंडी में सैनिटाइज जो हो रहा है जहाँ पर जो आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो यहाँ कोई सिस्टम देखा नहीं, ना कोई सैनिटाइज करता हुआ देखा, ना कोई ऐसा सिस्टम देखा, ना मैंने मार्केट कमेटी में ऐसा कुछ देखा। मैं सबसे मिला हूँ। देखो, मेरी ये मंशा नहीं है कि स्ट्राइक हो, क्योंकि अगर स्ट्राइक होगी तो भी किसान का ही नुकसान होगा। माल बिकना चाहिए, किसान की फसल जो है दाना दाना बिकनी चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन और ये सब धोखे की बात है। क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस लिए की जा रही है? किसान कहीं बाहर के दूसरे देश का आके भी खेती कर रहा है यहाँ? ये सब भारत के, हरियाणा के किसान हैं जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं और उनकी फसल है जिससे पूरे देश का पेट भरता है। ये हरियाणा पंजाब का किसान ही 80% फसल देता है देश को। और इनके साथ ही अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, तो इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है जी। कड़ा चीज खरीदते तो 2 दिन पड़े जी, खरीद कड़ा चाहिए। सरकार तो कह रही है हमने खरीद शुरू कर दी। कोई खरीद नहीं है जी, कोई बिल्कुल भी। और बाकी बार खेत में क्यों भी पड़े, उसमें भरना पड़े और तो पैन चलती नहीं। इतने परेशान है कि थोड़ी बहुत सोचता दबगी काट कर जाऊँ, नहीं चलती कोई लेन देना कोई। ये कब है उरा आगे? पूरा तो कोई अंदर के तोड़ता नहीं कोई हमने। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। नहीं जी, कुछ नहीं करी सरकार तो बयान कर दिया। सरकार तो दुश्मन तलवावा नहीं है सरकार। अच्छा,
सैनिटाइज वगैरह कुछ लगाया हाथों में जब बाहर निकलते हो ट्रैक्टर पे थारे पे? कुछ नहीं लाग रही थी हमारे ट्रैक्टर में, तो अपने ये लतड़े बहुत पुराने ला रहे अपना। सरकार ने इस पे बदल भी पैसे दे रखे मोटे। हमारे पास कुछ भी आ रही थी, हम तो को नहीं है, बस ले अपने ये अपने लतड़े लपेट रहे, हमारे पास नहीं आ रही थी कुछ भी। ठीक है, ये बड़ी उसमें दिक्कत है। तो पानी टेम पर किसान का पानी पड़ा टेम पर मैसेज करता पानी छान दी। मैसेज भी नहीं करते टाइम पे? टेम पर मैसेज करते कंपाइन नहीं छान दी फिर टेम पे। ठीक है जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? अच्छा जैसे क्यों क्या नाम है तेरा? हाँ जी। क्या कारण रहा? गेहूं की खरीद का मेन मुख्य कारण लेट का कारण एक सरकार की डुलमुल नीति के कारण है। किसान की जो नीतियां हैं वो गलत नीतियां हैं। सरकार की जो नीतियां हैं किसान के विरुद्ध नीतियां हैं और आढ़ती के विरुद्ध। जो आजकल किसान अपनी फसल काट करके 20 दिन से खेत में लियो पड़ा है, उसने कंबाइन का भी खर्चा देना है, उसने लेबर का भी खर्चा देना है, उसने तूड़ी बनवाई का और ट्रैक्टर के तेल का भी, वो पैसा कहाँ से लाए? और आज आढ़ती के पास जाता है तो आढ़ती उसको पैसा दे करके उसका काम करवा रहा है। आढ़ती जवाब नहीं दे सकता आढ़ती का और किसान का। एक भाई में मंडियां जो है करनाल शुरू हो रही है, यहाँ जूंडला में क्या ऐसा हुआ? जूंडला में ये मेन कारण ये है जो आज तक 25 लाख रुपया मजदूरी का लोडिंग का और सिलाई का पड़ा है DFSC एजेंसी का पिछले साल का गेहूँ का, आज तक वो भी नहीं दिया। इस कारण DFSC को कल साफ मना कर दिया था। आज FED की खरीद है, देखते हैं क्या होता है। और जो किसान का और आढ़ती का भाईचारे का एक काम है, सगा भाई पैसे से जवाब दे सकता है, परंतु आढ़ती आधी रात को भी किसान के लिए खर्चे के लिए पैसे देता है और उसके बीमारी में सभी चीज़ों में। इसलिए ये सरकार आढ़ती का और किसान के आपस में टकराव पैदा करना चाहती है। इस करके किसान की गलत नीतियाँ हैं। मैं तो यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी वो आढ़ती के माध्यम से सारी छूट दे करके उसी सारा पब्लिक का और उसका कोरोना का भी हिसाब रखते हुए, क्योंकि एक देश में महामारी है, उसको भी देखते हुए किसान आज तक सड़कों पर नहीं आया, इसी वजह से नहीं आया। महामारी चल रही है देश में और विश्व में, तो इसलिए मैं तो ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इस बात का समाधान करके और किसान और आढ़ती का तालमेल खराब ना करें।